अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ सख्त नीति और सख्त कार्रवाई की, जिसकी इस समय खासी चर्चा हो रही है। दरअसल गाजियाबाद निवासी चंचल की लंबे समय से चली आ रही लड़ाई आखिरकार थम गई है, जिसमें अहम भूमिका निभाई है जनता दर्शन और जिला अधिकारी ने। क्या है ये पूरा मामला, आइए विस्तार से जानते हैं, आपको बताते हैं विस्तार से। तो जानिए आप कि योगी राज में किस तरह से बेनकाब हो रहे हैं भूमाफिया। जी हां, उत्तर प्रदेश का है ये पूरा मामला, जहां पर एक विधवा महिला ने गुहार लगाई थी और उसके बाद डीएम का एक्शन भी साफ तौर पर नजर आया। कितने घंटों में, मात्र 53 घंटों में महिला को न्याय मिला, और ये 53 घंटे में जो विधवा को न्याय मिला है, इसकी चर्चा चारों ओर हो रही है। डीएम गाजियाबाद की जो पहल थी वो रंग लाई है और इस महिला को न्याय मिलता हुआ नजर आया है। जी हां, उत्तर प्रदेश की है ये कहानी, जो कि कहीं ना कहीं अपने आप में एक उदाहरण भी पेश कर रही है। और आपको बताएं कि प्रशासन की सख्ती से किस तरह से भरोसा अब बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। 53 घंटे में न्याय मिला। आरोपी ताज मोहम्मद से जुड़ा हुआ ही ये पूरा मामला, जिसने कब्जा किया था और विधवा चंचल को उनका घर वापस लौटाने का काम किया है डीएम ने। रिकॉर्ड 53 घंटों में न्याय की कहानी यहां से बयां होती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये पूरा मामला आखिर कहां से शुरू हुआ, क्या है पूरी कहानी, ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल ये पूरा मामला है गाजियाबाद का। गाजियाबाद के विजयनगर की ये पूरी घटना है, पूरी कहानी है। यहाँ आरोपी ताज मोहम्मद के लिए 1.5 लाख उधार पैसे के बदले मकान के मूल दस्तावेज गिरवी रखे। जी हां, आरोपी का जो नाम सामने आ रहा है, उसने कैसे, आप सोचिए कि भूमाफिया किस तरह से अपना जाल फैलाते हैं, वो ये कहानी बयां कर रही है। एक विधवा महिला जिससे पैसे वसूले गए, और इस पीड़िता ने उसके बाद कहां जाकर के गुहार लगाई, प्रशासन के पास जाकर के गुहार लगाई, डीएम से अपनी पूरी कहानी बयां की, और उसके बाद सिर्फ 53 घंटों में न्याय मिलता हुआ नजर आया। और यही है बड़ा उदाहरण जनता दर्शन का। जब जनता दर्शन के माध्यम से डीएम जनता से मुखातिब हुए, तो जनता ने अपनी तमाम तरह की पीड़ा यहाँ पर सुनाई, और उसी जनता में शामिल थी ये एक विधवा महिला चंचल, जिन्होंने अपनी कहानी बताई कि कैसे उनकी जमीन को हड़पने का काम भूमाफियाओं ने किया है। बस फिर क्या था, डीएम ने न्याय दिलाने की ठानी, और मात्र 53 घंटों में ही महिला को न्याय दिला दिया गया। आदेश जारी किया गया, जांच के आदेश दिए गए, शिकायत को भी यहां पर सही पाया गया, और उसके बाद प्रशासन की जो कार्रवाई है वो रंग लाती हुई नजर आई। ताजा अपडेट ले लेते हैं हमारे साथ इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता विकास सिंह जुड़ गए हैं। विकास, अगर विस्तार से समझना चाहें कहानी कहां से शुरू हुई, और आखिर डीएम ने चंचल नामक महिला को न्याय तो दिलाया, लेकिन ये एक महिला नहीं है जिसे भूमाफियाओं के चंगुल से बाहर निकाला गया। ऐसी तमाम सारी कहानियां कहीं ना कहीं महिलाओं की कहें, पुरुषों की कहें, या फिर भूमाफिया किस तरह से शिकंजा कसते हैं, लेकिन उस शिकंजे को कसने का काम, उस शिकंजे को तोड़ने का काम जिला प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का नतीजा ही है कि इस तरीके की कार्रवाई वहां पर नजर आई, जिसमें 53 घंटों के अंदर उस महिला को अपने घर मिल गया, और उसके घर की चाबी स्वयं जिला अधिकारी ने सौंपी। जिस तरीके से उसको चंगुल में फंसाया इन लोगों ने, खास तौर से मात्र 1.5 लाख रुपये उसे दिए थे किसी काम के लिए, और उस पर इतना ब्याज लगा दिया कि 7 लाख का ब्याज लगा दिया, और उसके बाद उसका 35 लाख का मकान कब्जे में ले लिया। तो आप समझ सकते हैं ये किस तरीके से भूमाफिया लोग कमजोर लोगों को, गरीब तबके के लोगों को किस तरीके से ठगते हैं, किस तरीके से उनको प्रताड़ित करते हैं। जब यह पूरी कहानी उच्च अधिकारियों को सुनाई गई, तो जिला अधिकारी ने टीम बनाई। उस टीम में प्रथम दृष्टया ही नजर आ रहा था कि उस महिला के साथ अन्याय किया गया है, और इसके तहत कार्रवाई की गई, कब्जा मुक्त कराया गया उसके घर को, और उसके घर की चाबी उसको स्वयं सौंप दी गई। लेकिन यह कहानी शुरू होती है 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार
सरकार यहाँ पर बनती है, भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए जाते हैं, चाहे वह सरकारी जमीन हो, चाहे वह निजी संपत्ति हो, उन सभी जगहों पर किसी भी प्रकार का कोई कब्जा न रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार निर्देश दिया करते हैं। चाहे प्रयागराज हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे राजधानी लखनऊ हो, चाहे कि संभल हो, इन सभी जगहों पर लगातार सरकार का बुलडोजर गरज रहा है। अगर उन्होंने अवैध कब्जा किया है और किसी गरीब कमजोर का मकान अगर उन्होंने कब्जा कर रखा है तो उसको मुक्त कराने के लिए लगातार मुस्तैद रहता है प्रशासन, चाहे वो जिला अधिकारी हो, चाहे वो पुलिस अधीक्षक हो, चाहे राजस्व विभाग के अधिकारी हो। इन सब लोगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार से कोई प्रताड़ित न हो कमजोर आदमी, और खासतौर से जो माफिया हैं वह किसी भी सरकारी या जमीन पर अवैध कब्जा न करने पाए, और इसके लिए लगातार सर्वे जारी रहता है। हमने देखा था अभी कुछ ही दिन पूर्व संभल में भी जिस तरीके से वहां पर गांव में अवैध कब्जा कर रखा था, खेतों की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था, तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था, जिसका सर्वे कराकर लेपकाल के द्वारा नोटिस चस्पा किया गया और उसके बाद उसे भी कब्जा मुक्त कराया। लेकिन यह प्रक्रिया कोई एक प्रक्रिया नहीं है, इस तरीके के काम लगातार प्रदेश में जारी हैं। अभी हमने गाजियाबाद में देखा, हो सकता है अगर कहीं और कोई पीड़ित नजर आए तो उस पर भी प्रशासन की कार्रवाई चल ही रही होगी, और लगातार ये निगरानी बरती जाती है कि किसी भी तरीके से भू माफिया एक बार फिर से सर न उठा पाए प्रदेश में। लगातार उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जारी रहे। दरबार है वह बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि जब शासन और प्रशासन से जनता खुद मुखातिब होती है, अपनी समस्या सुनाती है, तो फिर इस तरह के उदाहरण भी सामने आते हैं जिसकी चर्चा चारों तरफ होती है कि किस तरह से उन्हें मात्र 53 घंटों में ही न्याय मिलता है। और न केवल ये एक मामला, बल्कि इस मामले के माध्यम से तमाम भूमाफियाओं को भी एक बड़ा और कड़ा संदेश यहाँ से निकलता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।